एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जिसका नाम है रविशंकर टंडन वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यह अप्रैल 2024 का जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि एविडेंस एक्ट की धारा 27 जो यह कहती है कि यदि अभियुक्त जो पुलिस के अभिरक्षा में है और उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है जो कन्फेशन के तहत नहीं आता और उस कथन से किसी नए तथ्य की खोज होती है, तो वह कथन जिससे नए तथ्य की खोज हुई है उसके खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह स्टेटमेंट जिससे कोई नई तथ्य की खोज होती है, कोई किसी नए तथ्य का पता चलता है, वह तभी अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर दे कि उस तथ्य की जानकारी किसी अन्य को नहीं थी। यदि उस तथ्य की जानकारी किसी अन्य को थी तो वह कथन अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बाद में भी यह तथ्य था कि अभियुक्त ने 100 कहां छिपाया है, इसकी जानकारी अभियुक्त के स्टेटमेंट के द्वारा पता चली, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि उस 100 की जानकारी किसी अन्य को नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया कि अभियोजन पक्ष का यहां यह साबित नहीं कर पाना कि उस 100 की जानकारी अन्य व्यक्ति को नहीं थी, यह संदेह प्रकट करता है। और संदेह का लाभ आप जानते हो कि आपराधिक विधि में संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया। तो यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत इंटरप्रेट करते हुए यह अब निर्धारित किया कि अगर कोई कथन अभियुक्त करता है और उससे नई तथ्य की खोज होती है तो वह तभी उसके खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग होगी जब यह अभियोजन पक्ष साबित कर दे कि उस तथ्य की जानकारी किसी अन्य को नहीं थी, तभी वह तथ्य, वह स्टेटमेंट अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग होगी। यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपके आगामी परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, या अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो और उसमें धारा 27 से क्वेश्चन बनता है तो आप इस केस को रेफर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।